तो बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद ही खास वीडियो में। जितने भी कैंडिडेट्स समय मेरे 10th पास कर चुके हैं, 11th पास कर चुके हैं और फाइनली 12th पास कर चुके हैं, आपके सामने कई सारे प्रश्न लगातार इस समय चल रहे हैं कि सर 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न है सर 11th भी हो चुका है, अब 11th के बाद हमें क्या करना चाहिए सर। 12th हो चुका है सर, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए सर। आज 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद करियर चुन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्द आप करियर का स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेते हैं। 10+2 में अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, ए ग्रेड कैटेगरी की बात करते हैं, तो एक ही अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके सामने डिफेंस फोर्स है। बट आज ये समय थोड़ा सा बदल चुका है और इस बदलते समय में कहीं ना कहीं 10+2 लेवल पे अगर आप साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए अब एनडीए और जेई दोनों ही इक्वल लक्ष्य की तरह है। क्योंकि एनडीए जिस तरीके साल में आपको 2 मौके देता है, उसी तरीके जेई के माध्यम से भी हम आर्मी टीएस और नेवी टीएस के माध्यम से 4 मौके और हम आपको देते हैं डायरेक्ट एसएसबी के, 2 आर्मी टीएस के माध्यम से, 2 नेवी टीएस के माध्यम से। और मुझे लगता है ये जो 6 अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए, 2 एनडीए के माध्यम से, 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, क्योंकि इस बदलते हुए पैटर्न में कहीं ना कहीं आप एनडीए से भी जाकर के नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर भी बीटेक ही चुनना चाहते हैं, आप आर्मी टीएस से भी जाके बीटेक चुनना चाहते हैं, आप नेवी टीएस से भी जाके बीटेक ही करते हैं एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली अल्टीमेट करना बीटेक होता है। तो ज़रूरी है कि अब जो आपकी तैयारी का लेवल है वो भी एक ऐसा लेवल हो जो वाकई में आपको जेई लेवल पे मेंटेन करे। और टेक्निकली अगर हम ध्यान से देखें तो अब एनडीए एग्जाम के भी लेवल को हम पहले अगर मैथ और स्पेशली फिजिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जेई लेवल को मीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आप सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो गया, क्या सर वाकई में एनडीए एंड जेई इट्स अ पॉसिबल, क्या एनडीए और जेई को साथ में प्रिपेयर करना सर पॉसिबल है। और एग्जैक्टली एमकेसी का एनजीई प्रोग्राम जो हमारा है, एनडीए प्लस जेई, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है। आज जब हम टेक्निकली पूरी चीज़ों को गहराई से एनालाइज करने के लिए जब बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि एनडीए पेपर इज़ नाउ इक्वल टू जेई मेन एग्जामिनेशन। और आप मैथ को तो 100% कह ही सकते हैं कि आज मैथ का जो लेवल है वो एग्जैक्टली है। और आपको पता ही है कि एनडीए में मैथ जो होता है ना, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और इसमें आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ हुआ तो आपका मनोबल गिरता है और सेकंड पेपर ऑटोमेटिक आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके उस लेवल पे आपको पढ़ाई दिया जाए। अब इसके लिए आप सोचें कि केवल एनसीईआरटी विल हेल्प यू अ लॉट। हाँ, एनसीईआरटी बेस है जो आपके फाउंडेशन को मजबूत करता है, आपके जो है बोर्ड के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बेहतर ढंग से क्लियर करता है, इवन कंपटीशन का भी एक बेहतर बेस तैयार करता है। बट अल्टीमेट अगर एनडीए और जेई जैसे एग्जाम में भी बेहतर करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जेई और एनडीए एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी अप्रोच करें। एग्जैक्टली ऑनेस्ट बात तो ये है कि एनसीईआरटी ही आपका बेस है, एनसीईआरटी पे ही आपका बोर्ड बेस्ड है, एनसीईआरटी पे ही आपका एनडीए बेस्ड है, एनसीईआरटी पे ही आपका जेई बेस्ड है। एनसीईआरटी का ही जो टॉपिक है वो बोर्ड का भी टॉपिक है, एनडीए का भी है, जेई का। सेट थ्योरी नहीं बदल जाएगी, सेट थ्योरी हर जगह वही रहना है, फंक्शन वही रहना है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आज आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आप वो पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट को इस लेवल पे आपको पढ़ना है कि आप बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ साथ एनडीए और जेई के भी क्वेश्चन अप्रोच कर सकें। और इसी रणनीति को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे प्लान में। तो 10th के बाद अगर वाकई में आप हमारी जर्नी का हिस्सा बनते हैं 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का, तो बोर्ड, एनडीए एंड जेई तीनों ही हमारी इक्वल प्रायोरिटी पे होते हैं। और मुझे लगता है भारत का ये बेस्ट प्लान है, क्योंकि इस प्लान का हिस्सा बन करके आप 100% अपने करियर को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप 10th के बाद नहीं जगे तो एटलीस्ट 11th के बाद तो जगिए, क्योंकि 1 ईयर भी आना जरूरी है। और आपको पता है कि अपीयरिंग में ही आपकी अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है एनडीए और जेई की, और बोर्ड तो आपको देना ही है। तो ज़रूरी है कि आप इन फाउंडेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। जहाँ जेई मेंस मैंने क्लियर किया कि अगर एनडीए के द्वारा हमें 2 एसएसबी मिल रही है तो आपको पहले जेई के माध्यम से 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, 4 एसएसबी मिले, मतलब 6 एसएसबी का पूरा प्लान है। और एग्जैक्टली जब एमकेसी कैंपस का आप हिस्सा बनते हैं तो हम आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ बेहतर पर्सनैलिटी पर भी काम कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फौज का टेस्ट 2 प्रोस्पेक्ट पे जाता है, एक एकेडमिक टेस्ट है तो दूसरा आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और कमाल की बात है कि दोनों में ही इक्वल मार्क्स मिलते हैं। वहां पे भी 900 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में, तो 900 आपके एसएसबी में है, और दोनों प्रोस्पेक्ट में बेहतर होकर के फाइनली अपना फाइनल मेरिट में आप नाम अंकित करा सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 ईयर आफ्टर 10th अगर आपने 10th कर लिया है तो बिना देरी किए तेजी से निर्णय लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट प्लान कुछ है नहीं। इसमें आपका पूरा बोर्ड है, आपका एनडीए है, आपका जेई है और पैरेलली आपका एसएसबी, मतलब अपने आप में बेस्ट प्लान है अगर 10th के बाद आप 2 ईयर के लिए हमारे स्पेशल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। 1 ईयर आफ्टर 11th अगर आपने 11th डन कर लिया है तो आ जाइए। सितंबर में आपका पहला एग्जाम है, अप्रैल में आपका नेक्स्ट एग्जाम है, अप्रैल में ही जेई भी बैठना है, मार्च में आपको बोर्ड बैठना है। तो मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी है 11th के बाद। तो जितनी जल्दी शुरुआत उतनी जल्दी सक्सेस आपके हाथ में। अगर आज आप इस चीज़ को 12th के बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सितंबर और अप्रैल अटेम्प्ट को मिस करते हैं और पहले
फाइनली जेई में भी उतना अच्छा स्कोर ना हो पाने की वजह से वो 4 एसएसबी भी आप मिस करते हैं। तो ज़रूरी है कि जितनी जल्दी शुरुआत हो 10th के बाद, ऑब्वियसली 2 ईयर के लिए, 11th के बाद 1 ईयर के लिए, और साथ ही अगर आपने 12th कर लिया है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई। इस साल की नहीं, हम नेक्स्ट ईयर की भी बात करते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया इस साल थी वही प्रक्रिया अगले साल है। दैट मीन इस बार अगर जेई नहीं अपीयर हुए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर आपका एनडीए प्लस जेई दोनों प्लान करेंगे। दैट मीन अपकमिंग सितंबर एनडीए, अप्रैल आपका एनडीए, अगला सितंबर एनडीए, और पहली अप्रैल में आपके जेई को हम टारगेट करेंगे, जिससे 4 एसएसबी आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी में हम दे पाए। इसमें भी कह सकते हैं एनडीए प्लस जेई प्लस एसएसबी का पूरा प्लान हमारा ऐड होता है आफ्टर 12 जो है प्लान का, अगर आप हिस्सा बनते हैं 1 ईयर के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सक्सेस रेट अगर इस प्लान का हिस्सा बनते हैं तो 100% मत मान के चलिए, इसको 200% हम श्योर हैं आपके श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। तो बिल्कुल अब इंतजार नहीं होना चाहिए, इससे बेस्ट प्लान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 100% हर सेगमेंट पे हमने ध्यान दिया है और बारीकी से आपके 100% करियर को श्योर शॉर्ट करने का प्रयास किया। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, बिल्कुल इसका हिस्सा बनिए एमकेसी के साथ जुड़ करके और 100% एक सिक्योर करियर पाइए। और मैं चाहूँगा ये वीडियो जितने भी छोटे बच्चे हमारे 10th 11th और 12th पास, बिल्कुल अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाएं, गार्जियन को दिखाएं और उनको अंडरस्टैंड कराएं कि इस समय शुरुआत करना आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा और सबसे सही निर्णय आपके जीवन का होगा अगर आप 10th के बाद 2 ईयर फाउंडेशन, 11th के बाद 1 ईयर और 12th के बाद एटलीस्ट 1 ईयर टारगेट प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिसमें हम आपका एनडीए प्लस जेई और प्लस एसएसबी को बेहतर ढंग से कवर कर सकें और वो एग्जैक्टली आपका 100% गारंटीड सिलेक्शन आपको दिला सकें। तो इंतजार नहीं होना चाहिए, जुड़िए देश की वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ, बेहतरीन गाइडेंस के साथ, श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए एनडीए में। जय हिंद, जय भारत।